नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 5वां अध्याय 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विंदन त्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इट मीन्स इसका मतलब है कि जिसका मन बाह्य विषयों में ज़्यादा रममाण नहीं होता। तो इसका जब प्रवचन हो सुन रहे थे हम बच्चे थे, तब स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया था। 1935 में एक बार जलेबी खाने की कंपटीशन थी पूना में। तो स्वामी जी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या रिकॉर्ड क्या है यहाँ का। पिछले साल एक पहलवान ने 142 जलेबी खाई थी। 142। अच्छा। अभी क्या चल रहा है? अभी भी बैठे 15 वो सामने दिख रहे हैं ना, और उधर 7-8 लोग भी हैं। वो सारे पहलवान ने अभी तक 42 जलेबी तो खा चुके हैं वो। सॉरी, 42। फिर वो 4-5 मिनट रुके, इतने स्पीड से खा रहे थे कि 82 जलेबी। फिर वो वहाँ पे चिल्ला कर बताए 82 हो चुका है, 82। ये बोला कि चलो 4-5 मिनट ठीक है। फिर उन्होंने स्वामी जी ने उनको पूछा आपने कितना खाया? बोले मैं 5 जलेबी खा के उठ गया। फिर एक बच्चे को पूछा, उसने बोला हाँ आप कितने खा सकते हैं? मैं एक ही खाऊंगा, खा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे काम को जाना है। 4-5 मिनट में उनके उन्होंने देखा नहीं, अभी मुझे जाना है। तो जब ये बता रहे थे हम लोग बच्चे थे, तो पेट दर्द के हंस रहे थे हम लोग पे ऐसे कि 142 जलेबी। फिर उन्होंने बताया कि वो खा सकते थे क्योंकि उतना वो व्यायाम करते थे, उतनी वो वर्जिश करते थे यानी, और उसके कारण वो पचा भी सकते थे। हम लोगों का वैसे नहीं है। हमने अगर 10 जलेबी खाई तो जय राम जी के हो जाएगा। क्या होगा पता है? तो हमारी जो है मर्यादा, हर व्यक्ति ने हमारे इंद्रियों की मर्यादा समझनी चाहिए। आंखों को भी कितना देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे एक बार हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता था, 82 में ये भी देखा था हमने एशिया। अरे आंखों की गोटियां करके उससे खेलेगा क्या? एक अंकल कहते थे 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, 8-8 घंटे आप देख रहे हैं, और ओलंपिक्स और एशिया रहे तो 10 घंटे देख ही रहे हैं। आंखें देखो कितनी आंखें लाल हो गई। फिर हम लोग मैदान पे जाके रविवार के दिन खेलते थे। तो उस समय इतना अच्छा रिलेशंस रहता था कि आजू बाजू के लोगों से, कि किसी ने अगर बाजू के आदमी ने किसी ने डांट दिया तो कोई आजू बाजू के लोग कुछ नहीं कहते थे। इवन टीचर ने भी कुछ बोल दिया तो बताओ क्या तेरे पिताजी को, हाँ ऐसे करते क्या? जैसे मैंने अपने नाना जी का कहा था, अगर कोई बच्चा रहा और वो छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, नहीं 5 साल का, 2-3 साल का 5 साल का बच्चा था, वो ऐसे खेल रहा था वो मिट्टी में, बताओ क्या तेरी मम्मी को अच्छा लगता है कि तू अच्छे घर का है ना, हाँ फिर जाओ। फिर वो अच्छा साफ सुथरा होके आता था, उसकी मम्मी में थी, मम्मी फिर बोलती थी नाना जी को मैं इसके बाद ख्याल रखूँगी। अरे नहीं वो मिट्टी में खेल रहा है, उसका पेट खराब हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिर आगे नाना जी जाते थे, बोलते थे। फिर वो एक लड़का था, वो सिगरेट पी रहा था। अच्छे घर का है ना तू, अच्छा दिखता है क्या ये? वो फट से सिगरेट खा लिया है, नीचे फेंक ऐसे पैर से ऐसे करके, नहीं, दादाजी इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। और असली में लोग मानते थे, और ये बड़े जो लोग रहते थे वो हरदम मर्यादा में रहो यही सिखाते थे। वो डांटते फटकारते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बजा रहे, नहीं। अभी 80 साल के आदमी को क्या हुकूमत करने की, ठीक है? तो वो अच्छी चीज़ें बताते थे। बाद में कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग जीतने के बाद, कोई अच्छा पहला नंबर लाने के बाद, या अच्छी काम करने के बाद भी हमारे पिताजी या बड़े बुजुर्ग लोग हमारा वाह वाह क्यों नहीं कर रहे? तो उसका कारण ये रहता था कि बाबा इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ है, तो मर्यादा में रहे अपने, और आपको प्रयास करना है इसके ऊपर भी जाने का है। ऐसा फिर एक बार हमारे माता जी ने बताया था, ठीक है? मर्यादा समझिए। अभी माता जी का उदाहरण निकला है तो बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरी माता जी टीचर थी, तो उनके यहाँ पे एक लड़का था, तो उसको वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, तो उसको हिंदी मराठी नहीं आता था। तो वो पूछना है कि इनका हिंदी मराठी कैसे ठीक करें। तो
मेरी माता जी बोली कि मुझे घर में जाना है क्योंकि कुछ काम था उसको। तो आप एक आध दिन घर में आए, मैं बता दूंगी बोले, क्योंकि उनका घर भी हमारे घर के पास था। तो वो आई, तो आने के बाद मेरी माता जी कुछ कपड़े धो रही थी, कुछ भी कर रही थी। तो वो अंदर आई, वो देखा तो हर डिब्बे पे लिखा है तांदूळ, मराठी में जैसे तांदूळ यानी राइस यानी चावल है, फिर गेहूँ लिखा है, गेहूँ का आटा लिखा है, ये सारी चीज़ें, नमक मिर्ची वगैरह वगैरह ऐसे लिखा हुआ है। इतना व्यवस्थित काम कि हर जगह उस वस्तु को वहीं पे रखने का। तो बोले कि आपको कितना समय लगता है खाना पकाने को? बोले कि 20 से 22 मिनट। तो वो बोले मुझे तो 2 घंटे लगते हैं, आपके यहाँ तो 5 लोग हैं, मेरे पास तो 4 ही लोग हैं। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि आप इतना व्यवस्थित काम करोगे अच्छी तरीके से तो आपके तो काम जल्दी होने वाले हैं। तो उसको अपनी मर्यादा समझे, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई, उनके घर के सारे लोगों की। फिर वो उनके सारे रिश्तेदार आते थे, देखते थे, अरे बाप रे इतना व्यवस्थित। तो एक दिन बोला, एक किसी ने आया, इंजीनियर आया, बोले कि अरे ISO 9001 देना चाहिए आपके घर को। बोला कि ISO 9001 हमारे घर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो हमारी खुद की मर्यादा समझ गए और हम सारे काम बराबर करें, पूरा अच्छी तरह के सोच के समझ के, तो हमको ज़्यादा समय मिलता है। और ज़्यादा समय मिला, जैसे माता जी का एग्जाम्पल दिया और जैसे सदगुरु स्वामी जी का माधवनाथ का दिया, तो हमको ज़्यादा समय मिलेगा भगवान से एक रूप रहने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, तो बाह्य विषयों में उतना ही समय देने का जितना आवश्यक है। जैसे माता जी ने डिसाइड किया कि 22 मिनट में सारा 5 लोगों का स्वयंपाक होना ही चाहिए। स्वयंपाक यानी खाना पकाना होना चाहिए। उससे ज़्यादा लगा तो वो 6:45 को घर से नया निकल सकेंगे और 7:15 को स्कूल में पहुंच नहीं सकती थी। उनको कभी भी लेट मार्क नहीं लगा। 32 साल उन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन किया था, फिर उनको पेंशन भी मिलती थी उसको। ठीक है, तो स्वामी जी, माता जी, ऐसे मैं कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, अगले बार देखते हैं वैसे। हाँ, तो अगर हमारी मर्यादा समझ गई तो हम लोग को ज़्यादा समय मिलेगा लोगों को, और ज़्यादा आत्मा से हम स्थिर रह सकेंगे। और शुरुआत के समय में तो हमें करना ही पड़ता है। अचानक मैच शुरू हो गया, बच्चा उठ के जाके देखेगा मैच, क्योंकि उसको पता ही नहीं, अरे भाई तो भूल ही गया कि हमें क्या करना है, पढ़ाई भी भूल जाते हैं। तो ये तो अलग चीज़ है उनके लिए फिर। ठीक है, तो बाह्य विषयों में ज़्यादा एकरूप नहीं होना चाहिए। जया आपण पे सांडू निघे, इंद्रिय ग्रामावर येणे नहीं, तो विषय न सेवी काही विचित्र है। तो उसको विचित्रता लगती है वो चीज़ें। कुछ दिनों के बाद वो अपने ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि वो अपने इसमें स्थिर और रहता है, अपने काम बराबर करता है। सहज स्वसुखाचे आणि अपार आहे, सुरवाडे अंतरे रचिला म्हणून बाहेर पाऊल न घालू। उसके विषय बाहर अपने ज़्यादा जाने नहीं देते, अपने आत्मा में भी रमाण रहते। सांगे कुमुददाचे नी टाटे, जो जीवीला चंद्रकिरणे चोखडे, तो चकरू काही वाळवंटे चुंबितो आहे। जो वो चंद्रकिरण उभी पूर्णिमा के चकोर जो रहता है, वो कमल के पान के ऊपर बैठ के, पत्ते के ऊपर बैठ के वो रात में वो उसका वो सेवन करता है चकोर पक्षी। तो वो रेगिस्तान में जाके कंकड़ क्यों खाएगा? ऐसा इन्हें उदाहरण दिया, हर उदाहरण को मर्यादा रहती है। कितना सुंदर उदाहरण। तैसे आत्मसुख उपायले ज्यासी आपण पाची फावले, तया विषय सहज सांडवले सांगो गए। जिसको वो जो आत्मसुख में हरदम रह रहा है, सुख यानी सुख खुद से एक रूप हो गया है, जो योगी हो गया है, भगवान से एक रूप हो गया है, जो भक्त हो गया भगवान से, उसको हम लोग विलग नहीं कर सकते। उसका मन स्वर्ग सुख में यानी आत्मसुख में रहता है। वो ये फालतू चीज़ों में क्यों अपना समय व्यतीत करेगा ज़्यादा? एरवी तरी कौतुके विचारों पाहे पामने के या विषयाचे सुख झपवते का, वो उसको विषय सुख क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें कितनी मर्यादित स्वरूप में करना चाहिए पता है। बुरी चीज़ें तो वो करेगा ही नहीं, अपने मर्यादा में रहेगा। तो वो आत्मसुख में क्यों नहीं रहेगा? उसको आइसक्रीम कितना खाना चाहिए, हर चीज़ कितनी करनी चाहिए, जिसको मर्यादा समझ गई, वो फालतू अपना समय कहीं व्यस्त और व्यतीत नहीं करता है। ऐसे ही परमार्थ मार्ग में हम रहते हैं और हम परमार्थ प्राप्ति करते हैं। तो श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज भी
आनंदित हो जाएंगे, अरे वाह हमारी बातें सुन के कुछ लोगों का तो भला हो रहा है, ऐसा उनको लगेगा। चलो हम लोग उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।